नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल RKJ नेटवर्क पर। दोस्तों, आज जो जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं वो हर सरकारी कर्मचारी और हर पेंशन धारक के दिल की धड़कन से जुड़ी हुई है। आज केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने अपने ताज़ा इंटरव्यू में ऐसे बड़े खुलासे कर दिए हैं जिनका इंतजार करोड़ों कर्मचारी और पेंशन भोगी कई महीनों से कर रहे थे। और सबसे खास बात यह है कि ये कोई अखबार की अफवाह नहीं है, ये कोई YouTube चैनल की उड़ती हुई खबर नहीं है। ये बात खुद केंद्रीय मंत्री ने अपने इंटरव्यू में साफ साफ कह दी है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को प्यार से लाइक कर दीजिए और नीचे दिए गए काले रंग के बटन को दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको सरकारी कर्मचारियों, पेंशन धारकों और पूर्व सैनिकों से जुड़ी सच्ची और पक्की खबरें सबसे पहले मिलती हैं। चलिए दोस्तों, अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। पहला बड़ा खुलासा। पत्रकार ने मंत्री जी से पूछा, क्या पेंशन धारकों को 8वें वेतन आयोग का फायदा किसी नई तारीख से मिलेगा? क्योंकि सोशल मीडिया पर खबर फैल रही है कि इस बार कोई निश्चित तारीख नहीं दी गई है। दोस्तों, मंत्री जी ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा, किसी भी कर्मचारी और किसी भी पेंशन धारक को परेशान होने की जरा भी जरूरत नहीं है। सरकार का फैसला पहले भी जितना साफ था, आज भी उतना ही साफ है। 8वें वेतन आयोग का लाभ 1 जनवरी 2026 से ही दिया जाएगा। उन्होंने कहा, सोशल मीडिया पर जो उल्टी सीधी खबरें फैलाई जा रही हैं वो पूरी तरह गलत हैं। मैंने पहले भी कहा था, फायदा 1 जनवरी 2026 से मिलेगा और आज भी मैं उसी बात को दोहराता हूं। तो दोस्तों, ये साफ हो चुका है, तारीख वही है, लाभ वही है, फायदा उसी दिन से मिलेगा। दूसरा बड़ा सवाल पत्रकार ने पूछा, 8वें वेतन आयोग की तैयारियां कहां तक पहुंची हैं? क्या कर्मचारियों और पेंशन धारकों की मांगें सरकार तक पहुंची हैं? मंत्री जी ने कहा, विभिन्न संगठनों से कई गंभीर और तर्कसंगत मांगें हमें प्राप्त हुई हैं। कमेटी इन पर गहराई से विचार कर रही है। यानी कि सरकार ने पहली बार खुलकर स्वीकार किया है कि कर्मचारियों और पेंशन धारकों की मांगों को गंभीरता से सुना जा रहा है। अब दोस्तों, आते हैं इस पूरी खबर के सबसे भावुक और सबसे बड़े हिस्से पर। वो 5 मांगे जिन पर केंद्रीय मंत्री ने साफ संकेत दे दिया है कि 8वें वेतन आयोग में बड़ा फैसला लिया जा सकता है। पहली मांग, कॉम्यूटेशन रिकवरी अवधि घटाने की। अभी कॉम्यूटेशन की कटौती 15 वर्ष चलती है। ये अवधि बहुत लंबी है, कई पेंशनरों के लिए ये भारी बोझ बन जाती है। संगठनों ने मांग की है कि इसे 11 वर्ष या 12 वर्ष किया जाए। मंत्री जी ने कहा, यह मांग बिल्कुल तर्कसंगत है। कमेटी इस पर गंभीरता से विचार कर रही है। हो सकता है 8वें वेतन आयोग के साथ इसे 11 या 12 वर्ष कर दिया जाए। दोस्तों, ये बहुत बड़ा संकेत है। दूसरी मांग, पेंशन को टैक्स फ्री किया जाए। पेंशनरों की सबसे बड़ी पीड़ा यही है, जब सांसद और विधायक की पेंशन टैक्स फ्री है तो फिर सरकारी कर्मचारियों की पेंशन पर टैक्स क्यों लगाया जाए? मंत्री जी ने कहा, इस मुद्दे पर कई आवेदन हमें प्राप्त हुए हैं। कमेटी इस पर भी विचार करेगी। 8वें वेतन आयोग के साथ पेंशन को टैक्स फ्री करने के प्रस्ताव पर चर्चा होगी। दोस्तों, पहली बार किसी केंद्रीय मंत्री ने इस मुद्दे पर स्पष्ट रुख लिया है। ये बहुत बड़ी बात है। तीसरी मांग, मेडिकल अलाउंस बढ़ाया जाए। आज पेंशनरों को 1000 रुपये का मेडिकल अलाउंस मिलता है, लेकिन इलाज का खर्च दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। संगठनों ने इसे 5000 रुपये करने की मांग की है। मंत्री जी ने कहा, यह मांग कमेटी के पास पहुंच चुकी है और इसे बढ़ाया जाएगा। हालांकि कितना बढ़ेगा ये कमेटी तय करेगी, पर इतना पक्का है कि राशि बढ़कर ही आएगी। चौथी मांग, महंगाई भत्ता गणना फॉर्मूला बदला जाए। 6ठे वेतन आयोग में महंगाई भत्ता 10 वर्षों में 100% से ऊपर चला गया था, लेकिन 7वें वेतन आयोग में यह 60% के आसपास रुक गया, क्योंकि उसका फॉर्मूला ठीक नहीं था। अब संगठनों की मांग है कि फॉर्मूला बदला जाए ताकि वास्तविक महंगाई के हिसाब से भत्ता बढ़े। मंत्री जी ने कहा, कमेटी इस पर गहराई से चर्चा करेगी और जरूरत पड़ी तो फॉर्मूले में बदलाव किया जाएगा। 5वीं मांग, महंगाई भत्ता साल में 4 बार बढ़ाया जाए। अभी डीए वर्ष में 2 बार बढ़ता है, लेकिन बाजार में महंगाई पहले ही बढ़ जाती है। पेंशनर तब तक पूरी मार सहते हैं। इसलिए मांग की गई है कि डीए साल में 4 बार बढ़ाया जाए, हर 3 महीने में 1 बार। मंत्री जी ने कहा, कमेटी को इस मांग पर भी विचार करने के निर्देश दिए गए हैं। दोस्तों, ये छोटा मुद्दा नहीं है, ये पूरी सैलरी और पेंशन स्ट्रक्चर बदल देगा। फिटमेंट फैक्टर पर मंत्री का बयान। दोस्तों, ये वो सवाल था जिसे सुनकर हर कर्मचारी उत्साहित था, लेकिन मंत्री जी ने कहा, फिटमेंट फैक्टर कमेटी तय करेगी, सरकार नहीं। कमेटी महंगाई की स्थिति, अर्थव्यवस्था की स्थिति और कर्मचारियों की जरूरतों को देखकर रिपोर्ट देगी और सरकार वही लागू करेगी। इसलिए फिलहाल फिटमेंट फैक्टर पर कोई संकेत नहीं दिया गया है, लेकिन बाकी 5 मांगों पर मिनिस्टर ने शुभ संकेत दे दिए हैं। अब अंत में सबसे जरूरी सूचना, लाइफ सर्टिफिकेट की अंतिम तिथि। दोस्तों, जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर है। सभी पेंशन धारक 30 नवंबर से पहले अपना जीवन प्रमाण पत्र जरूर भर दें, क्योंकि मंत्रालय ने साफ कहा है, तारीख आगे नहीं बढ़ाई जाएगी और अगर तिथि निकल गई तो पेंशन रुक सकती है। इसलिए ध्यान रखें और समय रहते काम पूरा करें। दोस्तों, ये थी आज की बड़ी और पक्की जानकारी।